जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। दोस्तों आपका जो भंडदेवरा है वो बारां में है। कहाँ पर है? बारां में। इस भंडदेवरा मंदिर को हम हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा मंदिर को। ये रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, यानी कि पटवार 2021 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कैला देवी मंदिर करौली, मीराबाई मंदिर मेड़ता व चित्तौड़गढ़, ओसिया मंदिर जोधपुर, एकलिंग जी मंदिर चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों। एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है आपके कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में बना हुआ है, जो कि मेवाड़ के कुल देवता है, मेवाड़ राज परिवार के कुल देवता है एकलिंग जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? पटवार 2021 में पूछा गया है। जोड़ा पूछा गया है, करणी माता देशनोक बीकानेर में है, सही बात है। सात सहेली मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, कुंवारी माता मंदिर दिलवाड़ा आबू दिलवाड़ा, सही है बिल्कुल आपका। सास बहू आबू। ठीक है दोस्तों, सास बहू का जो मंदिर है वो आबू में नहीं है, तो यहाँ असंगत पूछा है तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सास बहू का जो मंदिर है वो आपके नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा। और नागदा कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है, सात सहेली का जो सास बहू का मंदिर है वो आपके नागदा उदयपुर में है। और दूसरी बात दोस्तों, जो ये सात सहेली का मंदिर है, ठीक है, झालरापाटन को हम घंटियों का शहर भी कहते हैं। और यहाँ सात सहेली के जो मंदिर है इसमें सूर्य भगवान की मूर्ति लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? सूर्य भगवान की। ठीक है, सूर्य की मूर्ति लगी हुई है और सूर्य की मूर्ति जूते पहने हुए है। कैसे है? जूते पहने हुए, मूर्ति जूते पहने हुए। ठीक है, भगवान सूर्य ने यहाँ जूते पहन रखे हैं। बाकी इसमें असंगत पूछा गया है, तो सास बहू का जो मंदिर है वो आबू में ना होकर के कहां पर है? नागदा उदयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। हेडमास्टर संस्कृत 2021 में पूछा गया है, धूलेब उदयपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? ठीक है, यानी कि धूलेब कस्बा है उदयपुर में है, में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का मंदिर बना हुआ है, इनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आदिनाथ। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं भगवान ऋषभदेव, या जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन पटवार 2021 में पूछा गया है, कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, अर्थूणा मंदिर बाड़मेर, हर्षत माता मंदिर आभानेरी, हर्षनाथ मंदिर सीकर, विभीषण मंदिर कैथुन कोटा। तो देखो दोस्तों, अर्थूणा मंदिर आपका ये बाड़मेर में ना होकर के, यानी कि इसमें असंगत पूछा है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा इसका ए। ये बाड़मेर में नहीं है दोस्तों, ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, अर्थूड़ा जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। हर्षत माता यानी कि आबानेरी दौसा जो चांद बाबड़ी है वहां पर बना हुआ है ये मंदिर, इनको हंसती हुई माता भी कहते हैं। हर्षनाथ मंदिर, ठीक है, ये आपके रेवासा सीकर में है। विभीषण
मंदिर कैथून कोटा में है। और जो विभीषण मंदिर है ये भारत का एकमात्र मंदिर है। कहाँ का? भारत का एकमात्र मंदिर जो विभीषण का है, रावण के भाई विभीषण का मंदिर भारत में एकमात्र मंदिर है, कैथून कोटा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवानेरी, ये आपका सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया है। आवानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? ठीक है दोस्तों, ये मंदिर जो बना हुआ था पहले के समय की अगर बात करें तो बाद में इसको फोड़ दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इस मंदिर को फोड़ दिया गया था। चलिए, तो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो ये मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है, यानी कि सबसे पुराना मंदिर? जगदीश मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, हर्षत मंदिर आभानेरी, पार्श्वनाथ मंदिर रणकपुर। तो दोस्तों जो हर्षत मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, और आभानेरी दौसा में है। कहां पर है ये? आभानेरी दौसा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया है, झालरा पाटन के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, नागभट्ट सेकंड, बप्पा रावल, पृथ्वीराज सेकंड, अर्णोराज। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो नागभट्ट सेकंड, इसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया झालरा पाटन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला JEN 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? उदय सिंह, मोकल, बप्पा रावल, अल्लट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल ने ही एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, स्टार्टिंग जो नींव रखी थी। और बप्पा रावल ने ही इस जो एकलिंग जी हैं इनको मेवाड़ का राजा और खुद को दीवान घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? ठीक है, खाटू श्याम सीकर, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर। तो देखो दोस्तों जो खाटू श्याम मंदिर है, ठीक है, भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू करने से पहले इनका शीश उतार लिया था, यानी कि शीश काट करके रख लिया था और इन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, यानी कि श्याम के नाम से पूजे जाओगे। ठीक है, और आजकल तो जो खाटू श्याम मंदिर है बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, लोग बड़े दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं और शीश के दानी श्याम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ये राजस्थान पुलिस के अलावा कई भर्तियों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा प्रसिद्ध सा है। जगत सिंह, मिर्जा मान सिंह, सवाई जय सिंह, रानी कनकावती। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है, जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है ये रानी कनकावती द्वारा करा गया था। ठीक है, और रानी कनकावती मिर्जा मान सिंह की पत्नी थी और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराधिकारी पुत्र था मिर्जा मान सिंह का। इस जगत सिंह की किसी कारण से, किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी की स्मृति में इसकी माता, ठीक है, यानी जगत सिंह की माता कनकावती ने आपके आमेर में और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। किसकी? कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। और वो कृष्ण की मूर्ति वो है जिसे मीरा चित्तौड़ में पूजती थी। कहां पर? चित्तौड़ में जिस मूर्ति को, भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूजा करती थी, काले संगमरमर की पत्थर की मूर्ति है, वो इसमें लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और BSTC 2020 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विजय मंदिर धौलपुर, अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर, बारडोली मंदिर रावत भाटा, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर। ठीक है, तो दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा है इसमें, तो विजय मंदिर जो है वो धौलपुर में नहीं है दोस्तों। ये जो विजय मंदिर है ये बना हुआ है आपके बयाना में। कहाँ पर? बयाना में, और बयाना पड़ता है आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, तो जो बयाना का किला है
उस बयाना के किले में विजय मंदिर का किला बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण भी विजय मंदिर नाम किस लिए है, क्योंकि इस मंदिर का और इस किले का जो निर्माण है वो यहाँ के यदुवंशी राजा महाराजा विजयपाल सिंह ने 1040 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था और उसी समय यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और अपने नाम पर इस किले का नाम भी विजयगढ़ और मंदिर का नाम विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ब्रह्मा जी का मंदिर, ये इसके अलावा इस कनिष्ठ अनुदेशक के अलावा कई भर्तियों में पूछा गया, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और इसका यह भी पूछा जाता है कि दूसरा मंदिर कहां पर है, तो आसोत्रा में है दूसरा मंदिर, बाड़मेर में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, आमेर, पुष्कर, ओसिया, देलवाड़ा। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो विश्व ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में बना हुआ है और दूसरा मंदिर कहां पर है, आसोत्रा। ठीक है, दूसरा मंदिर कहां पर है, आसोत्रा, और आसोत्रा कहां पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर में। ठीक है, चलिए अगला है, वरिष्ठ अध्यापक 2018 में पूछा गया है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो 12वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये घुसमेश्वर महादेव मंदिर में लगा हुआ है। ठीक है, और पूछा गया है कि ये मंदिर कहाँ पर है, सिवाड़, पुष्कर, आबू, रणकपुर। तो दोस्तों ये जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव मंदिर में लगा हुआ है और ये मंदिर आपके सिवाड़ में है। और दोस्तों सिवाड़ कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। सिवाड़ कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जरूर लाइक जरूर कर दिया करिए। आप देखो डेली के डेली क्लास तो देख ही रहे हो, लाइक करने में आपका क्या जाता है यार। ठीक है, थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है उसके लिए, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी व 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। जूनागढ़ मंडोर, मंडोर जूनागढ़, पुष्कर मंडोर, मंडोर पुष्कर। दोस्तों बड़े शानदार से तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है और इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आपका है 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी, ठीक है, जिसे हम देवी देवताओं की साल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। और एक है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। तो इसमें क्रम से बताना है हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दोनों ही दिए हुए हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है या गद्दी है दोस्तों, वो तो है मंडोर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, मंदिर की अगर बात करें तो वो जूनागढ़ में। ठीक है, तो मंडोर और जूनागढ़, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, मंडोर और जूनागढ़। ध्यान रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल पूछता है तो मंडोर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछता है तो दोस्तों जूनागढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 4 शिव तथा 1 विष्णु, 4 शिव तथा 1 विष्णु के मंदिरों का समूह जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है स्थित है। क्राड़ू के मंदिर बाड़मेर, रणकपुर के मंदिर पाली, देलवाड़ा के मंदिर पाली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, क्राड़ू के मंदिर। और क्राड़ू के मंदिर दोस्तों कहां पर हैं, बाड़मेर में हैं। इसमें 4 तो भगवान शिव के मंदिर, यानी कि 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 4 तो भगवान शिव के हैं तथा 1 जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। ये भी दोस्तों आपके कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिनेत्र यानी कि एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान गणेश के 3 आंखें हैं। किसके, गणेश के। हालांकि शिव की 3 आंखें होती हैं, लेकिन यहाँ इनके बेटे गणेश की 3 आंखें हैं। करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, पुष्कर। तो दोस्तों आप सभी जानते हो रणथंभौर का जो किला है उसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। रणथंभौर का किला कहां पर है, आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, मंदिर कोई विशाल नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि बहुत है इस मंदिर की। मंदिर बहुत छोटा सा बना हुआ है। ठीक है, चलिए, असुमेलित है मदन मोहन जी जयपुर, ब्राह्मणी माता शोरसेन 12, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़,
गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। ठीक है, असुमेलित पूछा है तो मदन मोहन जी जयपुर। दोस्तों ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन जी जो मंदिर है दोस्तों वो जयपुर में ना होकर के करौली में है। कहाँ पर है? करौली में। मेरा एक मंत्र भी आता है कि मदन मोहन जी बसे करौली और किराड़ू बाड़ू, रणथंभौर में गणपति खाते तीन नेत्र से लाड़ू, 12 में देख पीठ ब्राह्मणी की, 12 में देखो यहाँ पर आ रहा है, 12 में देख पीठ ब्राह्मणी की, समधी जावे चित्तौड़गढ़, बोल के गोविंद की। ठीक है, बोल के जय गोविंद की, डागुर के मंत्र पढ़। तो दोस्तों बोल के जय यानी जयपुर, गोविंद की यानी गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, समधी जाब है चित्तौड़गढ़, समाधि सूरज मंदिर जो है चित्तौड़ में, 12 में देख पीठ ब्राह्मणी की, 12 में देख पीठ ब्राह्मणी की यानी ब्राह्मणी माता 12 में, पीठ मतलब इस ब्राह्मणी माता के सिर्फ और सिर्फ पीठ के पूजा व दर्शन किए जाते हैं। मदन मोहन जी कहां पर है? आपके करौली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, असुमेलित है सोनी जी की नसिया जयपुर, कपिल मुनि मंदिर कोलायत, कचरिया मंदिर बीकानेर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। तो देखो दोस्तों जो असुमेलित पूछा गया है तो जो सोनी जी की नसिया है ये जयपुर में ना होकर के कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। कहां पर है सोनी जी की नसिया? अजमेर। ठीक है, और इसी सोनी जी की नसिया का, ठीक है, इसी सोनी जी की नसिया का एक हॉल है, इसमें हॉल जिसे कहते हैं हम स्वर्ण नगरी हॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण नगरी हॉल। वो इसी मंदिर का हिस्सा है, स्वर्ण नगरी हॉल। इसमें स्वर्ण नगरी हॉल में सोने की बनी हुई अयोध्या नगरी रखी हुई है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। चलिए अगला, मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत पूछ रहा है। परशुरामेश्वर मंदिर पाली को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। भंडदेवरा 12 के शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर को मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। अंबिका देवी को मारवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो यहाँ असत्य पूछा है दोस्तों, याद रखना। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो है पाली में है और इसको हम राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है वो आपके भंडदेवरा 12 में है और इसे हम हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ये आपके उदयपुर में है, इसे हम मेवाड़ का अमरनाथ या फिर इसे गिरवा का अमरनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा का अमरनाथ भी इसको कहते हैं। ठीक है, अंबिका देवी मंदिर ये आपके चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, इसी कारण इसको मारवाड़ का ना कह करके मेवाड़ का, किसका? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और यहाँ असत्य पूछा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अंबिका देवी मंदिर को मारवाड़ का नहीं बल्कि मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया है। राजस्थान का हरिद्वार स्थित है। मातृकुंडिया मंदिर रासमी चित्तौड़गढ़, सोनी जी की नसिया अजमेर, ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया मंदिर को, और मातृकुंडिया मंदिर आपके रासमी चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? रासमी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, अफीम तस्करों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सावलिया सेठ का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडफिया, भैंसरोडगढ़, नागदा, रावत भाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मंदिर है यहाँ सावलिया सेठ को, यानी कि अब हमारे राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसमें सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। ठीक है, यानी दान चढ़ावा हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसी मंदिर को आता है। कौन से को? सावलिया सेठ को चढ़ावा सबसे ज़्यादा इसी को आता है। ठीक है, और यहाँ भगवान सावलिया सेठ जी को, सावलिया भगवान जो हैं, इनको अफीम का भोग लगाया जाता है। किसका? अफीम का भोग लगाया जाता है। और यह परंपरा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती है वो चित्तौड़गढ़ में की जाती है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो कहते हैं कि जब चित्तौड़गढ़ में खेती करते हैं इसकी, और पुराने समय से जो परंपरा चलती आ रही थी वहां अफीम करने की, तो वो सावलिया सेठ को भोग लगाते थे कि हम पकड़े ना जाए, हमारा माल ना पकड़ा जाए, ऐसे करके। ठीक है, तो वो परंपरा चलती आई और आज भी सावलिया सेठ को अफीम का भोग लगाया जाता है। और सावलिया सेठ का जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पर है? मंडफिया। और मंडफिया कहां पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? समाधीश्वर मंदिर, बाड़ोली का शिव मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें समाधीश्वर मंदिर बना हुआ है, बारडोली का शिव मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, ठीक है, ये दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर। दोस्तों तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में सोमनाथ मंदिर नहीं है। सोमनाथ मंदिर जो है ये आपके डूंगरपुर में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में बना हुआ है, डूंगरपुर, ठीक है दोस्तों। बाकी सारे के सारे मंदिर कहाँ पर हैं? आपके चित्तौड़ में। अगला है क्वेश्चन, बेड़ेश्वर धाम मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। तो जो बेड़ेश्वर धाम मंदिर है ये आपके डूंगरपुर में बना हुआ है। कहां पर? जिसे हम आदिवासियों का धाम भी कहते हैं, डूंगरपुर में बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, 1008 मुखी कंसुआ का शिव मंदिर कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। दोस्तों ध्यान रखना, 1008 मुखी कंसुआ, कंसुआ जगह का नाम है और यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में पड़ता है। कंसुआ कहाँ पर है? झालावाड़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी, बारा, झालावाड़, सिरोही। तो देखो, जो सहरिया जनजाति का कुंभ जिसे हम सीताबाड़ी मंदिर कहते हैं, यहीं इसी को हम लव कुश की जन्मस्थली भी कहते हैं। किसकी? भगवान राम के जो पुत्र थे लव कुश, उनकी जन्मस्थली कहते हैं इसको, जन्मस्थली। और दोस्तों दूसरी बात क्या है इसके अलावा, कि जब भगवान राम सीता को लंका से लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद में सीता ने अपना जो जीवन है वो यहीं पर व्यतीत किया था, सीताबाड़ी में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 7 कुंड बने हुए हैं। कितने कुंड हैं? 7 कुंड बने हुए हैं। और सीता ने अपना यहाँ जीवन यापन किया था, लव कुश की जन्मस्थली है ये। तो ये जो मंदिर है कहाँ पर बना हुआ है? आपके सीताबाड़ी कहाँ पर है? आपके बारा में। कहाँ है दोस्तों? बारा में, ठीक है। इसे हम सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। चलिए अगला, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। ये जयपुर में कल्की मंदिर, कल्की कौन है? भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है, अवतार। दोस्तों भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार बताए गए हैं। कितने? 10। और इन 10 में से 9 अवतार इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। एक अभी इनका अवतार लेना बाकी है जिसे कहते हैं हम कल्की अवतार। क्या कहते हैं? कल्की अवतार। इसे हम भगवान विष्णु का कलयुग का अवतार कहते हैं, कल्की अवतार। अब इस मंदिर में एक सफेद संगमरमर का घोड़ा है, ठीक है, सफेद संगमरमर के घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, संगमरमर का घोड़ा, इसकी मूर्ति लगी हुई है। और इस घोड़े के 3 पैर तो जमीन में यानी कि मंदिर में टिके हुए हैं, जबकि एक जो पैर है वो अधर है और उस पैर में एक खड्डा हो रखा है। और कहते हैं कि जिस दिन वो खड्डा भर जाएगा, वो खड्डा धीरे धीरे, गड्ढा जो है वो धीरे धीरे भर रहा है, खुर का जो गड्ढा है, और जिस दिन वो पूरा भर जाएगा उस दिन भगवान विष्णु कल्की अवतार लेकर के और इसी घोड़े पर बैठ करके सृष्टि का विनाश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, कनपटे साधुओं का कुंभ कहे जाने वाला भर्तरी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कनपटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है क्योंकि कनपटे साधु यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं। और ये भर्तरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है भर्तरी मंदिर, ठीक है, ये आपके जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा। तो ये कहाँ पर है? आपके अलवर में, ठीक है, सरिस्का में बना हुआ है, अलवर में, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जालौर में स्थित नहीं है? ठीक है, आशापुरा माता मंदिर, ठीक है, सुंदा माता मंदिर, आपेश्वर महादेव मंदिर, कल्याण जी का मंदिर। तो दोस्तों देखो, आशापुरा माता ये जालौर के चौहानों की कुलदेवी हैं। सुंदा या सुंडा माता जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इनका भी आपके सुंदा पर्वत पर बना हुआ है। आपेश्वर महादेव मंदिर का भी जालौर के किले में मंदिर बना हुआ है। कल्याण जी का मंदिर तो दोस्तों स्थित नहीं है, पूछा है जालौर में कौन सा नहीं है, तो कल्याण जी का मंदिर नहीं है। कल्याण जी का जो मंदिर है दोस्तों वो डिग्गी में है। कहाँ पर है? डिग्गी। और डिग्गी कहाँ पड़ता है? आपके मालपुरा टोंक में, ठीक है, मालपुरा टोंक में पड़ता है कल्याण जी का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इनका। अंतिम क्वेश्चन आज का, धूलेव का ऋषभदेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों एक तरीके से दोबारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। धूलेव का जो धूलेव कस्बा है और ये कहाँ पड़ता है? आपका उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।